झारखंड में आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है कि नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है। ये तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के लिए एक घातक साबित हो रहा है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी समय है, शिक्षा के साथ दोहरा नीति न अपनाएं। अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। मुख्यमंत्री जी ऐसे कहते हैं कि रोजगार के लिए आप लोग नौकरियाँ सिर्फ है, तो भैया नौकरी, हम लोग शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, बीएड किए हैं। शिक्षक का जो एग्ज़ाम आपने सहायक आचार्य के लिए लिया था वो भी एग्ज़ाम पास किए हैं, तो हम लोग को क्या कर रहे हैं? मुर्गी पालने के लिए 10,000 लोग को मिल गया, ऊँट के मुंह में जीरा। अरे आप विज्ञापन 26,000 एक निकाले थे ना, तो 10,000 पर क्यों रुक गए? शिक्षा को बहाली, हम लोग तो आज सड़कों पर हैं, तो स्कूल में शिक्षा कैसे मिलेगी? यही शिक्षक उनको यहाँ पर लाए हैं, मुख्यमंत्री का गद्दी दिए हैं, और यही शिक्षक जब बिगड़ेंगे ना तो इस सत्ता से दूर दूर तक वापस भी चले जाएंगे। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम विधानसभा के समक्ष धुरवा में कूटे मैदान में हम मौजूद हैं और आपको बता दें 2 दिवसीय धरने पे सहायक आचार्य जो शिक्षक है वो धरने पे आज बैठे हुए हैं। क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, इनसे सीधे जुड़ करके हम बातचीत करेंगे कि लगातार 2 दिवसीय धरना पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं। राहुल क्रांति जी से हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या मांगे हैं आप? देखिए, सरकार के द्वारा 26,001 पद पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया सहायक आचार्य के लिए शुरू किया गया था, जिसमें 10,000 के आसपास है सो नियुक्ति दिया गया है। 16,000 अभ्यर्थी बाहर हैं। किसी अभ्यर्थी को है सो संशोधन में करके बाहर कर दिया जा रहा है, तो किसी को डीबी करा करके छोड़ दिया गया। तो इस तरह से है सो सरकार शिक्षा के साथ है सो अन्यायपूर्ण कार्य कर रही है, शिक्षा विरोधी कार्य कर रही है। आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीका से कुटे मैदान में बैठ करके सरकार से निवेदन करने आए हैं, कोई उग्र प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। सत्र चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग कोई आंदोलन करने और उद्दंडता दिखाने वाले नहीं है। हम लोग को नियुक्ति पत्र दीजिए, 26,001 पद पर है सो पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कीजिए और विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजिए। 10,000 लोगों को तो नियुक्ति मिल गया, 10,000 लोग को मिल गया, ऊँट के मुंह में जीरा। अरे आप विज्ञापन 26,001 निकाले थे ना, तो 10,000 पर क्यों रुक गए? कहीं ना कहीं विद्यालय में पद क्रिएट था, तब ना आप 26,001 पर विज्ञापन दिए थे। नया नया नियम नौटंकी ला रहे हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन ले रहा है, तो कभी प्रदीप कुमार का जजमेंट ले आ रहे हैं राजस्थान से। अच्छा, जिसमें नियुक्ति पत्र जो लोगों को मिला वहाँ पे उनका उम्र बहुत ज़्यादा 10 साल को वेट करना पड़ा इंतजार, मतलब बुढ़ापा में न हो मिल रहा है। अरे कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनको एक महीना के बाद, 15 दिन के बाद भी रिटायरमेंट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, उनको एज लास्ट कर गया था, लेकिन अब हम लोगों का जो बचा हुआ है 16,000 जो पद अभी भी खाली नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 16,000 पद को भरिए। हमारे आज बहुत सारे साथी, वैसे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं मुख्य रूप से जिनको संशोधित रिजल्ट में बाहर किया गया है, जिला काउंसिलिंग में भेज दिया गया था, उनको ऐसा नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। अगर उनको बाहर नहीं किया जाता तो 28 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बट रहा था उस दिन उनके भी हाथ में नियुक्ति पत्र होता। लेकिन इन लोगों को है सो एक प्रदीप कुमार का जजमेंट ले आए राजस्थान से, और है सो इन लोगों को है सो उसी जजमेंट का हवाला देकर के बाहर कर दिए। जब शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अंक निर्धारित किया गया था वो अर्हता अभ्यर्थी पूरा किए थे, तब ना परीक्षा में बैठने दिए। आप परीक्षा में बैठा लिए, अभ्यर्थी परीक्षा पास कर गए, जिला काउंसिलिंग में भेज दिए, तब बीच खेल में है सो गेम का नियम बदल रहे हैं, खेल का नियम बदल रहे हैं। तो आप लोग को आवाज सदन तक पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, हम आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं ना, तो वो कान के कन्हौआ से तेल डालने से बाहर निकल जाता है, वो निकाल के छोड़ेंगे, वो तेलवे है सो निकाल देगा। यानी आपका चैनलवा जो है ना, वो चैनलवे के माध्यम से है सो उनके कान तक पहुंच जाएगा और वो सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो उनका समझिए कि ये शिक्षक लोग जो है ना, निर्माता भी हैं, विध्वंसकर्ता भी हैं।
यही शिक्षक उनको यहाँ पर लाए हैं, मुख्यमंत्री का गद्दी दिए हैं, और यही शिक्षक जब बिगड़ेंगे ना तो इस सत्ता से दूर दूर तक वापस भी चले जाएंगे। नेमरा में है सो वहाँ खेती बाड़ी बिहन वाला अगला बार करना पड़ जाएगा। अभी अब बोलते हैं, देखिए एक साथी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं सो कहते हैं कि रोजगार के लिए आप लोग नौकरियाँ सिर्फ है। तो भैया नौकरी, हम लोग शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, बीएड किए हैं, शिक्षक का जो एग्ज़ाम आपने सहायक आचार्य के लिए लिया था वो भी एग्ज़ाम पास किए हैं। तो हम लोग को क्या कर रहे हैं, मुर्गी पालने के लिए? कहिए ना रे, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, आप क्या कीजिएगा? कितना नौकरी? अरे मुर्गी और सुअर पालने की योग्यता उनका है, लेकिन हम मुख्यमंत्री बना दिए। यही हम लोग को लगता है कि गलती हो गया। तो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी समय है, शिक्षा के साथ दोहरा नीति न अपनाएं। अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा, ऐसा नीति न अपनाएं। शिक्षक का है सो पूर्ण नियुक्ति करें, शिक्षा का अलग जगाएं। हम लोग खुश रहेंगे। हम लोग किसी तरह का आज उनके लिए है सो समझिए कि उग्र भाषा का भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग कुटे मैदान में आप लोग के चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति करें। आज हमारे साथी लोग जो संशोधित रिजल्ट में बाहर हैं, उन लोगों के द्वारा ये आज का प्रोग्राम है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उन सभी साथियों को यथाशीघ्र नियुक्ति दे दें, और क्रम बाय क्रम ही दे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में ही दे रहे हैं। हम तो बार बार करें कि टुकड़ा टुकड़ा में दे रहे हैं, तो टुकड़े में ही सही। पहले संशोधित वालों को दे दे, फिर डिग्री कंप्लीट है उनको दे दे, फिर रॉ मार्क्स में सफल है उनको दे दे, और 26,001 ये पूरा कर दे। यही राहुल कुमार क्रांति का माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है। दादा आप कुछ कह रहे थे, मैं झारखंड सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जितने संशोधित रिजल्ट जो हुआ है वो नियम के विरोध हुआ है। वो नियम ये आता ही नहीं है हम लोग में कि बीच में नियम को डाला जाए। जब हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम हो चुका, फाइनल काउंसलिंग हो चुका, तो फिर बीच में संशोधित रिजल्ट निकालने का कारण क्या है सरकार की? सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि हम लोग को योग्य शिक्षित है, हम लोग को स्कूल में भेजा जाए। हम लोग झारखंड में जितने स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए हैं, हम लोग वहाँ पर जाके झारखंड के बच्चों को मैं उज्जवल भविष्य देने के लिए, मैं काम करने के लिए मैं तत्पर हूँ। लेकिन झारखंड सरकार हम लोग की मांगों को सुन नहीं रही है। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। कई जगह पे धरना हम लोग रांची राजधानी में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग की आवाज़ नहीं उठाई है, और हम लोग के लिए कोई रास्ता भी विकल्प नहीं व्यवस्था कर रही है। तभी तो हम लोग आज आंदोलन पे आज आ गए हैं। झारखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। झारखंड में आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है कि नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है। ये तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के लिए एक घातक साबित हो रहा है। और हमें हमारा हेमंत सरकार, एक वक्त था कि जब वो सरकार में नहीं थे तब वो आंदोलन पे आए हुए थे कि हम पारा टीचर वालों को नियुक्ति दिलवाएंगे, पारा टीचर वालों को हम वेतन बढ़ाएंगे। उन लोग का एक सपोर्ट लेकर यहाँ तक वो आज मंत्री बन गए, और हम लोग भी उनको फुल सपोर्ट किए थे कि ये शिक्षा का अच्छे से हमारे झारखंड में वो दीप जलाने का हम लोग को मौका देंगे। इसीलिए हम लोग ने उनको सरकार बना के यहाँ तक पहुँचाया था कि चलो झारखंड का हमारा अब विकास हो जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग के साथ घातक व्यवहार किया गया है। हम लोग के पीठ के पीछे गलत निर्णय लिया गया है कि एग्ज़ाम होने के बाद, फाइनल काउंसलिंग होने के बाद हम लोग को बाहर कर दिया गया है। और आज हम लोग धरने पे आ गए हैं, धरने पे बाहर बैठे हुए हैं। आज हम लोग विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, आंदोलन पे आ गए हैं। तो सारे विद्यार्थी लोग बहुत कई जिला से पहुँचे हुए, पूरे झारखंड जिला से सारे साथी लोग यहाँ पास आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग को नियुक्ति मिले। नियुक्ति पत्र रद्द नहीं होता है, ये नियम का खिलाफ है, ये नियम के विपरीत आप काम कर रहे हैं झारखंड सरकार। हम लोग को नियुक्ति जल्द से जल्द दीजिए ताकि हम लोग को
इस जाके खोलें, बच्चों को शिक्षा दे ताकि मेरा झारखंड का उज्जवल भविष्य हो। आप सामने देख रहे हैं कितना सारा लोग जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। ये झारखंड का डेमोक्रेसी दिन ब दिन गिरता जा रहा है, शिक्षा में भी गिर रहा है और बेरोजगारी में भी गिर रहा है, और स्कूल में बच्चों का भी स्तर गिरते जा रहा है। वो बच्चे लोग स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, इसलिए कतरा रहे हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। वो लोग गाय चराने भेज दे रहे हैं, वो लोग बकरी चराने बच्चों को भेज दे रहे हैं। स्कूल भेजेंगे तभी तो हमारा झारखंड शिक्षित होगा। शिक्षित कैसे होगा? तो कहाँ से बच्चे स्कूल जाएंगे? तो शिक्षा को बहाली, हम लोग तो आज सड़कों पर हैं, तो शिक्षा स्कूल में शिक्षा कैसे मिलेगी? हम तो झारखंड सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई ये नियम को कैंसिल कीजिए और हमारा संशोधित रिजल्ट को बहाल कीजिए, और हम लोग जितने भी जो बाहर हुए हैं संशोधित रिजल्ट में सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाए और उन लोगों को जिला बाय जिला उन लोग को स्कूल के दिशा पर दिखाया जाए ताकि हम लोग वहाँ जाके हम लोग शिक्षा का दीप जला सके। हम लोग मीरान हुसैन।